हरियाणा में हुई हिंसा, खूनी खेल, सिस्टम क्यों फेल? ये वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब का देश को इंतजार है। और इस बीच हमारे साथ खास मेहमान कांग्रेस के सांसद हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रणदीप सर, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज के लिए समय निकालने के लिए। पहला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा हिंसा की आग में झुलसा? जवाब बड़ा सीधा है। हरियाणा की हिंसा ना स्पॉन्टेनियस है, ना अचानक हुई। हरियाणा की हिंसा भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा के सरकार द्वारा मैन्युफैक्चर्ड हिंसा है। यह सरकार की नालायकी का नतीजा नहीं, यह सरकार की साजिश का हिस्सा है, भाजपा और जजप्पा की। पांच फैक्टर्स बड़े स्टैंड आउट करते हैं। नंबर 1, ये जानते हुए कि इस प्रकार की यात्रा के अंदर हिंसा होगी, इसका बाकायदा इंटेलिजेंस इनपुट खट्टर सरकार के पास था, तो खट्टर सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? सीआईडी ने, इंटेलिजेंस ने बार बार सरकार को बताया कि हिंसा होने वाली है, पर सरकार चुप करके एक साजिश के तहत हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। दूसरा, नूह के जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं, जब इस प्रकार की वारदात होने वाली है, इंटेलिजेंस इनपुट है, आपने उन्हें छुट्टी पर भेज दिया, दूसरे एसपी नहीं है, तो कानून व्यवस्था का देखभाल करेगा कौन? ये जानते हुए कि वारदात होगी, आपने नूह के एसपी को छुट्टी पर भेज दिया और दूसरे एसपी को वहां लगाया नहीं। तीसरी बात, यात्रा के अंदर, अब तो मैं नहीं कह रहा, ये तो वहां के जो सांसद और केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने भी आगे बढ़कर मान लिया, स्वीकार लिया और कहा, आज के अखबारों में छपा है कि यात्रा के अंदर हथियार, गंडासे, लाठी, भाले, बंदूकें, पिस्तौलें, ये किसने दी और क्यों जाने दी? क्या यात्रा का, रिलीजियस यात्रा का मतलब बंदूकें चलाना होता है? नंबर 4, अगर दूसरा पक्ष पत्थर इकट्ठे कर रहा था तो पत्थर इकट्ठे करने में समय लगा होगा, शहर के बीचों बीच उनका बाकायदा ढेर नजर आया होगा, लोग इकट्ठे हुए, तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, सरकार क्या कर रही थी? जी। नंबर 5 जी, मोनू मानेसर एक कुख्यात बदमाश है जो पहले से मर्डर केस के अंदर एक्यूज्ड है। उसने पहले भी 2 हत्याएं की है। सोशल मीडिया पर उसने प्रोवोकेटिव पोस्ट लगाई और कहा, मैं और मेरे सब साथी वहां जाएंगे और जो करना है वो कर लो, बल्कि और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। और कई दर्शक ये कहते हैं जो मौके पर थे कि मोनू मानेसर और उसके गुंडे इस यात्रा में मौजूद थे, तो सरकार ने उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, खट्टर सरकार ने? और दूसरी तरफ जो प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज हैं, वो मोनू मानेसर को क्लीन चिट देते घूम रहे हैं। यह हिस्सा धीरे धीरे नूह से मानेसर और मानेसर से बादशाहपुर, बादशाहपुर से गुड़गांवा और सोना के दूसरे हिस्सों में फैल गई। पर खट्टर साहब नादारद है, चीफ मिनिस्टर मिसिंग इन एक्शन है। यह सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और जजप्पा द्वारा करवाया गया है। याद करिए, एबीपी ने दिखाया था 1.5, 2 साल, 3 साल पहले इसी प्रकार से जातीय हिंसा के अंदर हरियाणा को उलझाया था, जिसमें से 100 से ज्यादा लोगों की जान गई थी और बाद में उसे राजनीतिक तौर से भाजपा ने भुनाया सत्ता में आने के लिए। इस बार धार्मिक हिंसा को भड़काकर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम भाजपा जजप्पा कर रही है। मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं सर। लेकिन अभी कुछ देर पहले मेरे हरियाणा के मुख्य जो गृह मंत्री अनिल विज साहब, उनसे बातचीत हो रही थी। वो ये कह रहे हैं कि साहब जो भी इस तरीके की बातें कर रहा है, उकसाने वाले बयान दे रहा है, वो दरअसल मरहम लगाने की बात नहीं कर रहा। ये मामला जो है वो साजिश का है, षड्यंत्र का है, इसके पीछे मास्टरमाइंड है और सरकार जांच करके उस मास्टरमाइंड को बेनकाब करेगी, ये उनका कहना है। कह रहे हैं धैर्य रखिए, बेनकाब करेंगे सबको। साजिश करने वाले तो सत्ता की शहतीरों पर बैठे हैं। आप मुझे बताइए, अभी तक तो जांच नहीं हुई, गृह मंत्री ने, अनिल विज ने आपको कहा, तो आज के अखबार में अनिल विज ने मोनू मानेसर को क्लीन चिट कैसे दे दी? क्या इसका जवाब पूछ सकते हैं आप उनसे? क्या बता सकते हैं गृह मंत्री के LIU यूनिट, इंटेलिजेंस यूनिट का इनपुट था या नहीं?
मैं बहुत जिम्मेवारी से कह रहा हूं क्योंकि मैंने वो देखा है किसी जिम्मेवार सोर्स से। इंटेलिजेंस इनपुट था कि झगड़ा होने वाला है, वायलेंस होने वाली है, तो अनिल विज क्या सोए पड़े थे? खट्टर साहब मुख्यमंत्री जी क्या सोए पड़े थे? डिप्टी चीफ मिनिस्टर सोए पड़े थे? ठीक है। आपने एसपी को छुट्टी पर क्यों जाने दिया? जी। नया एसपी क्यों नहीं लगाया? जी। रैपिड एक्शन फोर्स 2 किलोमीटर दूर खड़ी है, आपने उसे क्यों नहीं बुलाया? जी। आपने वहां पुलिस की डिप्लॉयमेंट क्यों नहीं की? आपने दोनों तरफ के पक्षों को हथियार ले जाने क्यों दिया? आपने बंदूकें, भाले और पिस्तौल ले जाने क्यों दिया? आपने पत्थर इकट्ठे होने क्यों दिए? क्या इसका कोई जवाब है? सर, और मैं एक बात आपको एसपी और की जो कहना छुट्टी चाहता वाली हूं, बात है सर, इसको लेकर भी सवाल पूछा। मैं आप ही के पास आ रही हूं सर। उनका कहना था कि साहब वो रूटीन मामला था, यात्रा भी हर साल निकाली जाती है और हर जिले में इस तरीके के आयोजन होते हैं, छुट्टी पहले से प्लान थी, जिम्मेदारी जिले की दूसरे जो जिले हैं उनके अधिकारियों को दी गई थी। और साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वो ये कह रहे थे कि साहब हर साल जितनी सुरक्षा व्यवस्था की जाती है इस बार भी उतनी ही सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे। रणदीप जी, ये बात भी सरासर झूठ है। मैं आज आपको कहता हूं, हम लोग भी सत्ता में रहे वर्षों तक, कांग्रेस ने सबसे लंबा हरियाणा में शासन किया है। हरियाणा बने 55 साल के करीब हो गए। 55 साल में पिछले 3 साल से ही ये यात्रा कैसे निकाली जाने लगी? 52 साल ये यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? क्या इस बात का जवाब दे सकते हैं खट्टर साहब और उनके मंत्रीगण और डिप्टी चीफ मिनिस्टर? दूसरी बात, आपने वहां 50 कांस्टेबल लगा दिए, हजारों लोग इकट्ठे हुए हैं, वो बंदूकें, भाले, मैं नहीं कह रहा, राव इंद्रजीत सिंह देश के केंद्रीय मंत्री हैं, वो वहां के सांसद भी हैं। आज के अखबार में उनका बयान पढ़िए, टेलीविजन पर उनका बयान देखिए। उन्होंने कहा क्यों इकट्ठा होने दिया? अब बताइए, भाजपा अगर अपने केंद्रीय मंत्री को ही झूठा बता रही है तो उन्हें बर्खास्त करें। तो दोनों तरफ से जब भाले गंडासे इकट्ठे हो रहे थे, और तीसरा, मोनू मानेसर जब प्रोवोकेटिव सोशल मीडिया पोस्ट लगा रहा था, ऑलरेडी भिवानी में 2 व्यक्तियों की हत्या का मामला उस पर चल रहा है जी। वो एक स्वयंभू गोरक्षक है जी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी उसके बारे में कह चुके हैं जी। तो फिर मोनू मानेसर को क्लीन चिट क्यों दे रहे हैं? सर, बिल्कुल मैंने ये सवाल पूछा सर, मोनू मानेसर को लेकर भी मैंने सवाल पूछा हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज से, और उनकी तरफ से कहा गया कि साहब मोनू मानेसर वायरल वीडियो को आधार बनाकर की हिंसा होगी, इसको किसी तरीके से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। साफ तौर पर मोनू मानेसर को लेकर उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल वो एक फरार आरोपी है, राजस्थान पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है, हरियाणा पुलिस भी उसकी तलाश कर रही है। और उसके वायरल वीडियो को लेकर वो ये कह रहे थे कि उसमें उसने कोई उकसाने वाली बात नहीं की है। वो ये बात जरूर कह रहा है कि मैं पहुंचूंगा खुद, और वो एक फरार आरोपी है, तो जाहिर सी बात है पुलिस के सामने चुनौती थी कि उसको गिरफ्तार किया जाए। लेकिन उनका कहना है कि साहब उसने उकसाने वाली तो कोई बात नहीं की, वो तो लोगों से अपील कर रहा था कि आप आओ और इसमें शिरकत करो। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं जी, एक फरार आरोपी है, उस फरार आरोपी हत्यारा भी है, उस हत्यारे की वकालत में प्रदेश के गृह मंत्री और मुख्यमंत्री खड़े हैं हरियाणा के। क्या ये नहीं बताता कि सरकार आरोपियों की तरफ, फरार हत्यारों की तरफ है या शांति बनाए रखने की तरफ? कृपया करके उसका वीडियो एबीपी पे जरूर चला दीजिएगा। वो वीडियो करता है, वो खुलेआम गुड़गांवा, मानेसर, नूह, मेवात के अंदर घूमता है, पर खट्टर साहब और उनकी पुलिस को वो नहीं मिल पाता जी। और दूसरा एक और पहलू है रोमाना जी जो मैं कहना चाहूंगा जी सर, क्योंकि प्रदेश के एक नागरिक के तौर पे मैं बहुत चिंतित हूं। मानेसर हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। गुड़गांवा पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया के कॉरपोरेट ऑफिसेज गुड़गांवा में हैं। ये सोहना जो है वो एक समय में मुस्लिम डोमिनेटेड था, पर जैसे ही हमने उसे एक्सपैंड किया, इंटरमिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन हुई। अब वहां सब जात धर्मों के लोग, वहां कोरियन, जापानीज भी मिलेंगे आपको, वहां मद्रास का आदमी भी मिलेगा, कर्नाटक का भी मिलेगा। हमने उसे इंटरमिक्सिंग ऑफ पॉपुलेशन से उसको फर्दर डेवलप किया। जब इस सारे इलाके में गुड़गांवा एक मॉडल है, एक पीस आइसलैंड है। जब इस पूरे इलाके के अंदर धार्मिक उन्माद और दंगे, राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए आप फैलवाएंगे, बिल्कुल, तो शांति कैसे होगी और फिर विकसित भारत का सपना साकार कैसे होगा? रणदीप जी माफी के साथ समय मेरे पास इतना ही है सर। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए।